नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। मंत्री जी आपके सहयोगी मंत्री हैं संजय निषाद जी, वो मुलायम सिंह यादव को महापुरुष बता रहे हैं कि मुलायम सिंह की वजह से ही जो है वो है। कि देश के अंदर हमारा संविधान कहता है कि हर आदमी को अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए और विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबके विचार हैं। और मुलायम सिंह जी का एक लंबा संघर्ष का जीवन रहा है। एक बड़ी पार्टी का उन्होंने गठन किया, पार्टी को चलाने का भी काम किया। ये जरूर है, देश में इस पर डिबेट होती रही है, बहस होती रही है। डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों के आधार पर पार्टी बनाकर उन्होंने चलाने का काम किया, लेकिन डॉक्टर लोहिया के जो सिद्धांत हैं, उनके जो विचार थे, आप सब लोग अवगत हैं कि देश के अंदर डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला भी लगाया। समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारती है। भगवान के संबंधित जो उनके कार्यक्रम अयोध्या जी में हुए, उस कार्यक्रम से भी दूरी समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो डॉक्टर लोहिया के विचारों के आधार पर पार्टी बनाकर देश के अंदर क्या मैसेज दिया गया, तो ये सब अलग विषय हो सकते हैं। अपने अपने सबके अपने अपने विचार हैं। मैं तो अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया के भी विचारों को आत्मसात करते हुए भारत की जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो मजबूत परंपराएं हैं, उसको आज एक नई ऊंचाई देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। आज महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर संपन्न हो रहा है। कई प्रेस के साथियों ने कल हमसे वहां पूछा, मैंने कहा कि सदियों के इंतजार के बाद इस महाकुंभ से और कुंभ में अंतर क्या है। सदियों के इंतजार के बाद इस बार महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। अब से पहले इलाहाबाद में होता था। और भगवान श्री राम भी अपने घर में विराजमान हो गए, तब महाकुंभ हो रहा है। तो कितना फर्क है। आज सनातन की जो शक्ति है, भारत की आध्यात्मिक जो ताकत है, आज उसकी स्वीकार्यता भी दुनिया के स्तर पर, भारत के तो छोड़ ही दीजिए, दुनिया के स्तर पर कितना बढ़ी है, ये सब भी आप लोगों से बेहतर, हमारे प्रेस के साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन उसी पर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहाँ का जो आंकड़ा आ रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहाँ फर्जी आंकड़ा दिखाया जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग पे भी उन्होंने सवाल खड़ा किया, जो आप लोगों ने कैबिनेट मीटिंग नहीं, देखिए, अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ, दूर से बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ा नज़दीक आना चाहिए। कभी कुंभ आवे तो देखें तो उनको अंदाज़ा लगेगा सरकार ने कैसी व्यवस्था की है। वो कह रहे हैं आप लोग हमारे साधु संत, हमारे महात्मा, हमारे श्रद्धालु जो जा रहे हैं, खुले कंठ से व्यवस्था और सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। जहाँ तक कैबिनेट की बात है, हम ये कहना चाहते हैं कि
जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, वो इस बात का प्रमाण है कि हम जनभावनाओं का आदर कितना करते हैं और सनातन की जो परंपरा है उसके प्रति सरकार का समर्पण कितना है, उसका एक प्रमाण है। बाकी विरोध करने वाले तो आप सब लोग अवगत हैं कि विरोध व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के सहयोगी मंत्री ओपी राजभर जी को कल गाड़ी भी नहीं मिली और वो नहीं देखिए मैं सभी प्रेस के साथियों से मेरा अनुरोध है, सब लोग मौके पर थे और एक गाड़ी नहीं थी वहाँ पर आप सब जानते हैं कि जब कैबिनेट की बैठक होती है वो भी पूरा मंत्री परिषद था। कल सिर्फ कैबिनेट के मंत्री नहीं थे, पूरा मंत्री परिषद था, हमारे 54 सभी लोग थे और सबके बैठने की व्यवस्था से लेके, भोजन की व्यवस्था से लेके, बस की व्यवस्था से लेके और यहाँ तक कि स्टीमर की व्यवस्था से लेकर और स्नान के बाद कपड़ा बदलने का जो स्थान था वो भी सबके लिए अलग अलग आरक्षित था। विधिवत व्यवस्थित तरीके से कल वहाँ कैबिनेट की बैठक भी संपन्न हुई है। उसके बाद के भी जो कार्यक्रम थे वो भी बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुए हैं। और मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि बेवजह का नकारात्मक बात खोजना अच्छी बात है। अच्छा मंत्री जी, क्या लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में? हमेशा से वो एक वर्ग को ही साधते रहे, क्या दिल्ली में नहीं, एक वर्ग को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक वो वर्ग है जिससे राहुल गांधी भी डरते हैं, अखिलेश यादव जी भी डरते हैं, अरविंद केजरीवाल भी डरते हैं। ये लोग डरते हैं। अब डरे डरे देखिए कभी कुंभ में आ पाते हैं ये लोग कि नहीं आ पाते हैं। अभी तक अयोध्या जी तो नहीं गए बहुत से लोग, तो डर है। और इसीलिए सनातन की जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको मिटाने का भी कांग्रेस पार्टी ने निरंतर अपने 55 वर्ष के कार्यकाल में भारत की जो पहचान है, हमारे जो प्रतीक हैं सनातन के, उसको भी मिटाने का भरपूर प्रयास किया। यूसीसी को लेकर के, उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के ओवैसी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए लागू किया जा रहा है। अभी ओवैसी साहब ने पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा है। और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड की सरकार ने जो प्रयास किया है, जो फैसला किया है, हम उसका दिल खोल कर अभिनंदन करते हैं। और जो इस आधार पर विरोध कर रहे हैं उसका कि सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उनसे मेरा निवेदन है आप सब लोग के माध्यम से कि पहले उसके प्रस्ताव को पूरा पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसी बात वो नहीं करेंगे। ठीक है, दिल्ली के चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि दमखम आम आदमी पार्टी केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हम तो निकल रहे हैं, बीजेपी हार रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। अभी तो हम लोग खैर यूपी में हैं और महाकुंभ को देख रहे हैं, मिल्की के बाई इलेक्शन में भी जाना आना हम लोगों का हो रहा है। लेकिन जो साथी वहाँ चुनाव देख रहे हैं उन लोगों से बात जो हो रही है उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि झूठे वादों से दिल्ली की जनता परेशान हो गई है। दिल्ली की जनता दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने का जो उसका सपना है वो साकार होना देखना चाहती है। इसलिए वहाँ दिल्ली की जनता इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए संकल्पित दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है।